मुस्लिम लीग नून के जाती उम्रा इजलास में वफाक की हुकूमत तन्हा तश्कील न देने की तजवीज़ आ गई। मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालने के लिए इज्तमाई जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अपना अपना हिस्सा डालना होगा। पीपल्स पार्टी को बताया जाए अगली हुकूमत को IMF प्रोग्राम में जाना होगा। इजलास के शुरका का खुलकर इजहार ख्याल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने भी कह दिया, सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी के तहत किसी इत्तेहादी जमात का गैर उसूली मौक़िफ़ तस्लीम न किया जाए। इजलास के बाद शुरका ने तमाम जमातों पर मुश्तमिल मुश्तरका हुकूमत की तजवीज़ भी दे दी। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने हुकूमत की तश्कील फ़िलहाल सानवी मरहला करार दे दी। मईशत की सूरत हाल चैलेंजिंग करार। पीपल्स पार्टी की मसरूफियत की वजह से आज हुकूमत साजी पर इजलास न हो सका। शहबाज शरीफ ने पहले ही कहा था PTI के नंबर पूरे हैं तो हुकूमत बनाए। TV इंटरव्यू में बताया रायवन इजलास में PDM की 16 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। तहरीक इंसाफ ने विफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया। बानी PTI की हिदायत पर बैरिस्टर सैफ का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान के बाद तहरीक इंसाफ के वक्त की कौमी वतन पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकातें। धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इत्तेफाक। हम ख्याल जमातों को इकट्ठा करेंगे। असद कैसर का अज़्म। महमूद अचकज़ई से मुलाकात भी तय पा गई। बानी PTI ने बता दिया, इक़्तिदार में आकर किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ फतह मक्का का मॉडल अपनाएगी। अली मोहम्मद खान का डियाला जेल में मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम। तरक्की के लिए कौम को आगे लेकर जाने का अज़्म। इंतखाबी नताइज के खिलाफ पहला बड़ा एहतजाज। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQN के सिवा तमाम जमातें शरीक। सिंध के शहर जामशोरों में M9 मोटरवे पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत मुश्तरका धरना। इलेक्शन नताइज 2.5-3 माह पहले फरोख्त हुए, अदायगियाँ भी हुई। इतनी खिचड़ी पक चुकी हुकूमत 8-10 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती। मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग सकती है। पीर सबगतुल्लाह राशिदी का इंतबाह। तोशाखाना से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने गाड़ियाँ ली, सज़ा सिर्फ इमरान खान को क्यों? बानी PTI को चोर तस्लीम करने से इनकार। कोई कौमी लीडर नहीं बचा, फेडरेशन को सिर्फ फ़ौज ही बचा सकती है। अल्लाह फ़ौज और अदलिया को कौम की सही रहनुमाई की हिदायत दे। पीर पगारा की दुआ। इलेक्शन में मुबैना धांधली का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। अवाम का हक वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। फहमीदा मिर्जा ने सिंध की सतह पर इत्तेहाद बनाने की तजवीज़ दी थी। पीपल्स पार्टी ने सिंध को कुर्बानी का बकरा समझ रखा है। अय्याज लतीफ़ पलेजो की घनगरज। ये कौन सी फैक्ट्री है जहां नताइज बनाए गए? किसी को आवाम के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे। मुश्तरका धरने में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। पीपल्स पार्टी ने GDA, JUI और जमात इस्लामी को मुस्तरद शुदा जमातें करार दे दिया। GDA और उनके इत्तेहादियों ने 5 साल सिर्फ ड्राइंग रूम्स में बैठकर गुजारे। जियाले रहनुमा का मुखालफिन को इलेक्शन के मैदान में मुकाबले का चैलेंज। तहरीक इंसाफ की आज इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एहतजाजी मुजाहरे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पेशावर के रिंग रोड गुलिस्तान पार्क में एहतजाज की तैयारियां। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए जाएंगे। मगर वोट ज़्यादा निकले। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग। ये इलेक्शन धांधली की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के बाद इंतखाबात में सिर्फ नताइज के साथ फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला किया गया। अगर जाली नताइज जितेने थे तो इलेक्शन क्यों कराए? सलमान अकरम राजा का सवाल। रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को एक बार फिर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। नून लीग ने PTI के फॉर्म 45 जाली और TV स्क्रीन शॉट्स करार दे दिए। मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ पर एक बार फिर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा दिया।
पीटीआई को बैरूनी फंडिंग होने का दावा। अताउल्ला तारड़ ने जाली फॉर्म 45 को डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दे दिया। तशहीर पर 100 अरब रुपए खर्च करने का इल्जाम। सलमान अकरम राजा वकालत करें या सियासत, ओन चौधरी का मशवरा। तहरीक इंसाफ ने कराची के लिए कौन सा ऐसा काम किया था कि इलेक्शन जीत जाती। MQM ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मुल्क को हिजान की कैफियत में मत डालें। 2018 में कराची का मैंडेट चुराया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की गरज बरस। मुल्की सूरत हाल पर कौमी डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से मुल्की सियासत में भौचाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और BNP मेंगल ने जनरल बाजवा पर तहरीक अदम एतमाद के पुश्तपनाही का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बाजवा ने कहा था अदम एतमाद ना लाएं तो इलेक्शन हो जाएंगे। फजलुर रहमान ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी, अपने इल्ज़ाम को साबित करके दिखाएं। मलिक अहमद खान का चैलेंज। फैसल करीम कुंडी ने फजलुर रहमान को सियासत में चला हुआ कारतूस करार दे दिया। कहा मौलाना आ नहीं रहे, सियासत से जा रहे हैं। अख्तर मेंगल बोले PTI का आमिराना रवैया तहरीक अदम एतमाद की वजह बना। PDM की तमाम जमातों ने अदम एतमाद लाने का मुतफ़िक़ा फैसला किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने इंटरव्यू में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम लेना गलती करार दे दी। साथ ही कमर बाजवा और फैज़ हमीद को 2018 इंतखाबात में धांधली का जिम्मेदार भी करार दे दिया। जरदारी साहब दोस्त हैं, मुफाहमत नहीं मफादात के बादशाह हैं। PTI से तलखियां दूर करना आसान नहीं, सरबराह JUI का एतराफ़। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कौमी असम्बली में एक और नशिस्त मिल गई। N88 खुशाब के गैरहतमी नतीजे के मुताबिक गुल असगर खान कामयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहर इख्तिदार की 3 सीटों पर इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला सुनाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन की कराची में कौमी असम्बली के 4 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तों पर नताइज रोकने की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। लीगी कायद नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा का नतीजा रोकने की दरखास्त समात के लिए बहाल। समात 20 फरवरी को होगी। फॉर्म 45 के मुताबिक हतमी नतीजा जमा कराने वाली रिटर्निंग ऑफिसर हाजिरा समी को तब्दील करके जाकिर जदून को नया रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर दिया। PTI में सियासी उमूर पर इख्तिलाफात। इजलास के दौरान बैरिस्टर गौहर और असद कैसर के दरमियान तल्ख कलामी का इंकशाफ। असद कैसर ने वकला पर पार्टी को यरगमाल बनाने का इल्ज़ाम धर दिया। फजलुर रहमान बताएं अपना रेट तो नहीं बढ़ा रहे, पार्टी वक्त की मुलाकात के बावजूद बाबर आवान के बाद। बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर और तोशा खाना केस में सजाओं के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जल्द समाअत की इस्तदा। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा भी सेशन कोर्ट में चैलेंज। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब की 24 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। उमर अयूब के खिलाफ इस्लामाबाद, पेशावर, अटक, रावलपिंडी, हसन अब्दाल और दीगर शहरों में मुकदमा दर्ज हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पूरा होने का दावा कर दिया। इस्लामाबाद में सरफराज बुख्ती की रिहाइश गाह पर इजलास में नौमुंतखब अरकान असम्बली की शिरकत। मरकज़ के तहदियों के साथ बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस 20 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पिछली समाअत में अदालत ने तमाम मुअव्वनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। निगरान वज़ीर आला सिंध का कराची इंटर बोर्ड के मुतासरा तलबा को इजाफी नंबर देने का हुक्म।
प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के तलबा को 15% इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। IT सेक्शन के शहीर वक़ार को ओहदे से हटाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने की मुखालफत कर दी। डार ने मईशत तबाह की, मुज़ाकरात में बात करेंगे, वजीर खजाना किसको बनना चाहिए। सीनियर जाले रहनुमा खुर्शीद शाह की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मुखालफत। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अगली समात पर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसराइली फौज की गजा में नुसीरत कैंप पर बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में बूढ़े, बच्चे और खवातीन भी शामिल। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइली वजीर आजम को टेलीफोन, रफाह की सूरत हाल पर बातचीत। निगरान वजीर आला पंजाब ने बंद रोड प्रोजेक्ट पैकेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। मेगा मनसूबा 16 माह की बजाय सिर्फ 100 रोज़ की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, चौकों और छक्कों का रेला। PSL के नवे एडिशन का आगाज आज से होगा। मैच से कबल कज़ाफी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब होगी। शानदार आतशबाजी की तैयारियां। आरिफ लोहार, पॉप बैंड नूरी और अली जफर, आयमा बेग समेत कई फनकार शायकीन का लहू गरमाएंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। बालाई और वस्ती इलाकों में आज से 21 फरवरी तक तेज़ बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। पंजाब के कई शहरों में बरसात की पेशगोई। पंजाब पुलिस के लिए सुराग रसानी के लिए 6 कुत्ते 7 साल बाद रिटायर। क्रूजर, टाइसन, सिली, हिटलर, ब्लू और मार्टिन को शानदार खिदमात पर मेडल्स पहनाए गए। साहब इस्तिताअत खानदान ने कुत्तों को गोद ले लिया।